हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कुछ उसके पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस थे, लेकिन फिर भी इतने दिनों बाद आपके सामने मैं एक नॉन एकेडमिक सेशन के साथ आया हूँ। इस नॉन एकेडमिक सेशन में जो अभी हमारा एक कृषि बिल आया है, जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2020 का, उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। और उसी को देख रहे हैं आप, उसी को लेकर काफ़ी देश में रोष है, कई जगह विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली में लोग जमे हुए हैं। तो हम उस पर्टिकुलर बिल के जो प्रोविजंस हैं उन पे हम बात करेंगे। जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स को लेकर मेरी व्यक्तिगत समझ है, उस बेसिस पे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके प्रोविजन क्या है उस बिल के, और उसमें क्या क्या प्रॉस है, क्या क्या कॉन्स है, कि आगे क्या क्या किया जा सकता है, किस चीज़ की उम्मीद नज़र आ रही है हमें, हम उन सारी चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए अब उसे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस साल का जो 2020 का जो कृषि अमेंडमेंट बिल है, फार्मर अमेंडमेंट बिल जो आया है, जो संशोधन हुआ है, वो बेसिकली 3 तरह के बिल हैं। उसमें पहले को जो है हम लोग ये कहते हैं एपीएमसी बिल है हमारा, दूसरा जो है एमएसपी बिल है, और तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटी पे है। उन्हें हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहला बिल है एपीएमसी को लेकर, जो तो एपीएमसी क्या है हम उसे पहले देख लेते हैं। तो एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद विपणन समिति। बेसिकली ये एक कमेटी है, एक मार्केटिंग बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। उसे बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? ताकि वो जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग हो सके, उन्हें खरीदा या बेचा जा सके। फॉर एग्जांपल कि एक आप ये समझ लीजिए कि जो किसान है उसको बेचने के लिए किसी इधर उधर हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा। उसके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम एपीएमसी कहते हैं, वहां पे जाएगा और उसके जो उत्पाद है, चाहे वो अनाज हो, फल हो, किसी भी तरह का कोई भी कृषि उत्पाद हो, उसको एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। वहाँ पे रिटेलर होंगे, खरीदने वाले होंगे, बेचने वाले होंगे। वो आपस में क्या कर सकते हैं? उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? एक मार्केटिंग बोर्ड है। कब आया ये? 1950 में आया, उसका कंसेप्ट आया, और उसके बाद से लगातार इसमें समय समय पे क्या होते रहे? संशोधन होते रहे। तो अभी लास्ट में जो संशोधन अंतिम हुआ है वो अभी हुआ है कुछ महीनों में, जिस 2020 में, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो क्या है? मार्केटिंग बोर्ड है। कब से है बता दिया, 1950। उसमें टाइम टाइम पे क्या होता रहे? संशोधन होते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों है, इसको समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसान, जो गाँव में क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और उसी से अपना जीविका चलाते हैं। चूंकि हम एक गरीब देश हैं, जो गाँव की आबादी अधिकांश गरीब है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं होती। तो वो क्या करता था? अपनी फसल के लिए साहूकार महाजन, जो उस गांव के धनाढ्य व्यक्ति होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, उन्हीं को साहूकार महाजन कहते थे, उनसे जाके वो कुछ ऋण लेता था, उधार लेता था। और उसकी जो ब्याज दर होती थी वो वही महाजन जो या साहूकार हैं वही तय करते थे। तो वो उनके ब्याज देते रहते थे। लेकिन चूंकि उस किसान की जीविका का मुख्य आधार ही ये किसानी है, कृषि है, तो जब उसकी फसल तैयार होगी, बिकेगी, तब उसके पास इनकम आएगी। अगर इस दौरान उसको किसी और तरह की जरूरत पड़ी, शादी होगी, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कहीं आना जाना हो गया, तो फिर वो क्या करता था? उसी साहूकार से पैसे लेता था। धीरे धीरे क्या होता था? उसका कर्ज बढ़ता जाता था। जब फसल तैयार होती थी तो साहूकार उस किसान के पास आएगा और उसकी फसल को औने पौने दाम पे खरीद लेगा, सिर्फ अपने कर्ज बकाया जो है उसके नाम पे। तो पूरी वो फसल क्या करता था? पूरी साल की मेहनत, उसकी पूरी जो उसकी लागत है, वो सब उसी साहूकार क्या कर लेता था? हजम कर लेता था। तो इस तरह से इस देश में किसानों का बहुत शोषण हुआ उस दौरान। तभी क्या किया गया? एक एपीएमसी का कंसेप्ट आया। एपीएमसी का कंसेप्ट ये कहता था कि अगर किसान है, उसने कुछ भी कोई फसल उपजाई, तो उसकी जो पहली खरीद होगी, जो यहाँ पे साहूकार आगे कर लेता था किसान से, वो साहूकार ना करके सीधे जो पहली खरीद होगी वो कौन करेगी? एपीएमसी। जो एपीएमसी बोर्ड है, जो मंडी समिति होती है हर जगह पे, वहीं पर जो है किसान अपनी पहली फसल बेच पाएंगे। फिर जिसको भी खरीदना हो, साहूकार हो, कोई भी उपभोक्ता हो, हम आप हो, वो कहाँ से? उस एपीएमसी में जाके खरीद सकता है। ठीक है। उसके भी अलग अलग प्रोसेस हैं, हर राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? जो साहूकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से किसान का शोषण हो रहा था, वो एपीएमसी के आने की वजह से क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। तो बेसिकली एपीएमसी क्या है? राज्य सरकार के अधीन कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एक बोर्ड होता है जो क्या करता है? विपणन का कार्य करता है, मार्केटिंग का कार्य देखता है, बेसिकली कृषि उत्पादों का। उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में आया। उसमें क्या हुआ था? जैसे राज्य सरकारों को इसका लाइसेंस मिलता था, राज्य सरकार जो है अपने जैसे चाहती थी उसे लाइसेंस देके, सरकारी वो मंडी होती है वहां पर उसकी जो मार्केटिंग हो सकती है। इसमें क्या हुआ था कि जो निजी उद्यम है उनको भी लाइसेंस दिया गया, वो भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं उसमें। वो भी अपना एक प्लेटफॉर्म चला सकते हैं जहाँ पे किसान सीधे उनके पास आते हैं और अपनी फसल बेचते हैं, उसका पैसा ले जाते हैं।
अधिकांश शहरों, अधिकांश राज्यों में इसको अपना लिया है मॉडल एपीएमसी एक्ट, जहाँ पे निजी उद्यमी हैं उनको भी लाइसेंस मिलता है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा चला है, बिहार में भी है, कर्नाटक वगैरह जो है बहुत जगह पे है, अधिकांश जगह पे अब हो रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एपीएमसी का है। तो एपीएमसी में भी कुछ प्रॉस है, कॉन्स है, हर चीज़ में होते हैं। तो एपीएमसी में क्या है, सबसे पहले एमएसपी का जो कंसेप्ट है, एमएसपी को हम आगे समझ लेंगे ज़्यादा अच्छे से कि क्या है, क्यों आया, कैसे है, उसको हम देखें। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये एमपीसी में होता है, एपीएमसी में होता क्या है कि सारे किसान जो हैं एक्स वाई जेड जो है सारे अपनी फसल लेकर आएंगे, वहाँ पे जो है बोली लगना है। जैसे इनके पास अभी है चावल, ये चावल लेकर आए, तो वहाँ पे जितने खरीदने वाले, किस तरह काम होता है, इसी को जब चावल होगा, चावल की जो है बोली लगनी शुरू होगी, ऑक्शन होगी, नीलामी होगी, तो बोली जो जहाँ से शुरू होगी वो क्या होती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए चावल का लगभग गेहूं का हमारा 2000 के आसपास है, 1975 वगैरह, तो इससे बोली शुरू होगी, जितनी ऊपर जाएगी तो उस हिसाब से बिक जाता है। तो यहाँ पे जो होता है स्टार्टिंग जो होती है एमएसपी से होगी। दूसरी जो आड़ती की संकल्पना, आड़ती संकल्पना ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप कह सकते हो एजेंट होते हैं कि, क्योंकि जब आप जाते हो एमपीसी में जो या मंडी होती है वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे खरीदार होते हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे कि किसको बेचें, या जो किसान है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा किसके पास जाए, उसके ऊपर पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो किसके पास जाएगा, आड़ती के पास। इसको बोलते हैं कमीशन एजेंट। ये कमीशन एजेंट क्या है, इससे आप जाके बात करिए। वो मार्केट का, जैसे ब्रोकर होते हैं शेयर मार्केट में, सेम वैसा ही यहाँ पे क्या होता है, आड़ती होते हैं। तो आड़ती जो होता है अपना माल, आपका जो उत्पाद है उसको बिकवाने में आपकी सहायता करता है। इसमें इसका भी कमीशन होता है, हर जगह के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। तो इसको कमीशन मिलता है, कुछ वहाँ पे जाके बेचना पड़ता है, उसकी भी फीस होती है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आगे हम देख लेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लेटफॉर्म मिल गया, किसान को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अपना माल उसने यहाँ से लोड करवा दिया, वो जाके वहाँ पे उतर जाएगा, वहाँ पे आड़ती से कमीशन कांटेक्ट करेगा, जो कमीशन एजेंट है वो आपका माल बिकवा देगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें कुछ कॉन्स है, कॉन्स बेसिकली इन्हीं वजह से होती है, आड़तियों की वजह से ही है उसकी जो समस्याएं हैं। पहला इसमें यह कि देखिए यहाँ पे जब चीज़ें बिकती हैं तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कोई किसान एक प्रोडक्ट लेके आता है यहाँ पे, तो मान लीजिए 7 रुपए किलो उसकी लागत जो है, सॉरी मान लीजिए 2000 रुपए है, उसने जो भी फसल है उसकी लागत उस पर 2000 रुपए। अब ये यहाँ पे आएगा एपीएमसी में, तो इस पे जो फीस उसकी लगेगी मान लीजिए 5% है, फिर उसके ऊपर जो कमीशन एजेंट है उसका मान लीजिए 3% है, फिर उसके बाद जो खरीदेगा वो उस पर कुछ लेगा प्रॉफिट 4%। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते इसकी कीमत हो जाएगी 3500 रुपये लगभग पड़ जाएगी। तो ये 2000 से 1500 लगभग, इसमें 1500 की बढ़ोतरी होगी। तो देख रहे हैं ये जैसे चेन एक बनी है, जो यहाँ पे हर स्टेप पे जो है लागत बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो है महंगा हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये जो 3500 रुपए का हो गया, इसमें किसान को सिर्फ 2000 मिल रहे हैं, बाकी जो बीच में ये आड़ती है या फिर जहाँ पे ये एमपीसी के जो अधिकारी हैं उनमें होता है, इन्हीं को बताया जा रहा है। जो सरकार हमारी बार बार जोर देती है कि बिचौलियों का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा इस बिल के आने की वजह से, वो यही बिचौलिए हैं जिनको फायदा हो रहा था यहाँ पे। वो किसान को अगर मान लीजिए 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है, 30 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तो किसान को इसमें कितना मिलता है, 10 रुपए 12 रुपए मिलेगा, बाकी तो बीच के लोग खा जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये है। दूसरी गुटबाजी बहुत है। गुटबाजी का मतलब जैसे मान लीजिए एक एपीएमसी है, उसमें 10 आड़ती हैं, 10 आड़ती आपस में बैठे उन्होंने, और क्या किया उन्होंने, एक प्राइस फिक्स कर लिया कि हम लोग जो है बस ये जो 2000 का माल है इसको हम 1500 से ऊपर का लेंगे ही नहीं। तो आपस में तय हो गया। तो किसान अब चाहे इस आड़ती के पास जाए, उस आड़ती के पास जाए, इस आड़ती के पास जाए, किसी के पास जाए, उसको माल की कीमत जो है इतनी ही मिलेगी। तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, परेशान होकर किसी को भी अपने औने पौने दाम पे बेच देगा। तो यही जो गुटबाजी वो आड़तियों में होती है, जो वहाँ पे थोक विक्रेता आते हैं उनके अंदर भी होती है। तो ये कुछ परेशानियां हैं एपीएमसी को लेके। तो अब इसके लिए जो अभी वर्तमान में बिल आया है उसमें क्या प्रोविजन है, हम उसको देख लेते हैं।